Three, two, one. 3, 2, 1. जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है भक्ति ब्लॉग चैनल में। माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर और आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे, यही मेरी मनोकामना है। नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। इस प्रकार से माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप होते हैं जिनकी आराधना हम करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में। चैत्र मास की और आश्विन मास की नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत धारण करते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करके, उनसे प्रार्थना करके अपने कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं और अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में शारदीय नवरात्रि आश्विन मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब है और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त कब है। वैसे तो नवरात्रि अर्थात 9 रात्रि, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जबकि नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है या कई बार 10 दिनों की भी हो जाती है। तिथि के अनुसार जैसे तिथि घटती बढ़ती है उसी प्रकार से नवरात्रि के दिन होते हैं। तो इस बार की शारदीय नवरात्रि कितने दिनों की है, 8 दिन की या फिर 9 दिन की या फिर 10 दिन की, ये जानकारी भी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा किस दिन किस देवी की आराधना करें, किस प्रकार से पूजा आराधना करें, नवरात्रि में किन नियमों का पालन करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। देखिए, प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 22 सितंबर 2025 को सुबह 1:23 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन 23 सितंबर को सुबह 2:56 पर होगा। तो सूर्योदय कालीन प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर 2025 को हमें प्राप्त होगी। इसीलिए 22 सितंबर 2025 सोमवार से आश्विन मास की नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। तो शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर 2025 को है, प्रतिपदा तिथि सोमवार के दिन। इस दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करेंगे। 23 सितंबर को नवरात्रि का दूसरा दिन है, द्वितीया तिथि, माँ ब्रह्मचारिणी जो कि माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप मानी जाती है, इनकी आराधना करेंगे। 24 सितंबर 2025 को तृतीया तिथि है और नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। शारदीय नवरात्रि में तृतीया तिथि 2 दिन तक विद्यमान है, जैसे कि 24 और 25 सितंबर को तृतीया तिथि ही मानी जाएगी। तो नवरात्रि में तृतीया तिथि की वृद्धि हुई है। ऐसे में 24 और 25 दोनों दिन नवरात्रि की तृतीया तिथि होने की वजह से दोनों दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। 26 सितंबर को चतुर्थी तिथि है, कुष्मांडा माता की पूजा करेंगे। 27 सितंबर 2025 को पंचमी तिथि स्कंद माता की पूजा करेंगे। 28 सितंबर 2025 को माता कात्यायनी की पूजा करेंगे। इस दिन महाषष्ठी है, नवरात्रि का छठा दिन है। 29 सितंबर को महासप्तमी माता कालरात्रि की पूजा करेंगे। 30 सितंबर को महाअष्टमी महागौरी की पूजा होगी और 1 अक्टूबर 2025 को महानवमी है, माता सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। नवरात्रि का पारणा भी इसी दिन होगा और 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी है, दशहरा है। तो इस प्रकार से नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन होगा 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा के साथ। 9 दिन की नहीं बल्कि 10 दिन की होगी नवरात्रि। तिथि का बढ़ना धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस बार की शारदीय नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में माता की सवारी का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि माता जिस सवारी पर आती है और जिस सवारी से जाती है उससे बहुत सारी बातों का अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि इस बार की माता की सवारी गज होगा, यानी कि हाथी, क्योंकि नवरात्रि जब सोमवार से शुरू होती है तो फिर माता हाथी पर आती है और धार्मिक मान्यता है कि हाथी पर माता का आना बेहद ही शुभ माना जाता है और बहुत ही फलकारी माना जाता है।
बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में माता की सवारी का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि माता जिस सवारी पर आती हैं और जिस सवारी से जाती हैं, उससे बहुत सारी बातों का अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि इस बार की माता की सवारी गज होगा, यानी कि हाथी, क्योंकि नवरात्रि जब सोमवार से शुरू होती है तो फिर माता हाथी पर आती है और धार्मिक मान्यता है कि हाथी पर माता का आना ही शुभ माना जाता है और बहुत ही फलकारी माना जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि में अभी समय है, सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएंगी। किस प्रकार से कलश की स्थापना करना है, किस प्रकार से पूजा आराधना करें और नवरात्रि में व्रत किस प्रकार से धारण करें, व्रत में क्या खाएं क्या ना, कौन सा उपाय करें, किस कामना के लिए, किस प्रकार से हवन करें, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। और कौन सा उपाय करें, चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही, सारी जानकारी